हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे परसेंटेज चैप्टर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि परसेंटेज चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। आप अर्थमेटिक का चाहे जो भी चैप्टर उठाइए, आपको परसेंटेज ज़रूर मिलेगा। चाहे आपका CI/SI हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर एलिकेशन या फिर कहें रेशियो का चैप्टर हो, सभी में आपको परसेंटेज ज़रूर मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि परसेंटेज चैप्टर होता है ये हमारे अर्थमेटिक का पूरी जान होता है। या फिर हम कहें कि आप तैयारी चाहे जिसकी भी कर रहे हो या फिर SSC कर रहे हो, SSC CGL या फिर 10+2 या बैंक की या अदर कोई भी आप कंपटीशन कर रहे हो, तो परसेंटेज के एक आधे क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं और ये कभी हट नहीं सकता। ठीक, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हर बात जानेंगे। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर है। आज सिर्फ मैं इतना बताऊंगा परसेंटेज और परसेंटेज की फैक्टर वैल्यू निकालना और परसेंटेज की फैक्टर वैल्यू निकालना और इसको याद करना और इसको यूज करने से हमारा क्या फ़ायदा होता है और क्या इससे हमारा समय बच सकता है। तो आज इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर। जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने परसेंटेज लिखा हुआ है और परसेंटेज की फैक्टर वैल्यू लिख दिया है। जैसा कि यहाँ लिखा है 50%, तो 50% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। और 33 से ही 1/3 की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 1/3 होती है। तो इसको मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। 4 से 5 मैं निकाल के बता दूंगा और आप अपने में से प्रैक्टिस करना। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस करते ही करते आपको याद हो जाएगा। और इनका यूज भी हम करके बताएंगे कि यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या इनका यूज करने से हमारा टाइम बच सकता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जो परसेंटेज है उसकी फैक्टर वैल्यू कैसे निकाल दिया हमने। जैसे 50% का 1/2 लिखा हुआ है, ये कैसे आया तो हम बताते हैं। 50% का फैक्टर वैल्यू निकालना, तो 50% लिखा भैया, 50% लिखा हुआ है। अब 50%, और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज, पर माने प्रत्येक या फिर कहें प्रतिशत। प्रतिशत शब्द से ही हमें जानकारी मिल रही है। प्रति माने सभी और शत माने 100, सभी में 100। या फिर कहें कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 और हर चीज़ अपने यहाँ पर 100% होती है। हर चीज़ अपने यहाँ पर 100% होती है। तो इसको निकालना बताते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये परसेंटेज वैल्यू क्यों आवश्यक है, इसको याद करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो जैसा कि लिखा है 50%, इसकी फैक्टर वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम 50 ऐसे ही लिखेंगे, जो परसेंटेज के निशान लगा हुआ है इसको हटाएंगे और नीचे 100 से हम भाग देंगे। जब 100 से भाग देंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कर दिया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। कितना आ गया मेरे प्यारे छात्रों? 1/2। तो यही हमने डायरेक्ट लिख दिया था। 50% की फैक्टर वैल्यू 1/2 होती है। तो इस तरीके से ये फैक्टर वैल्यू निकलती है। आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है 33 से ही 1/3%। अब इसके हम फैक्टर वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, हम जो 33 से ही 1/3 लिखा हुआ है इसको कायदे से पहले हम लिखेंगे। तो इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करना सबको आता होगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 का 9, 3 3 का 9, 99 आ गया। 99 ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 100/3% आ गया। तो अभी तो परसेंटेज का सिंबल हटा नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इस परसेंटेज के निशान को हम हटाएंगे और नीचे 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 300। अब 300 हो गया तो 0 0 कट गया, तो कितना बचा है? 1/3। ये हमारी आ गई 33 से ही 1/3% की फैक्टर वैल्यू। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 33 से 1/3 की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 1/3 होती है। आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं।
अगर अभी तक समझ में नहीं है तो अब समझ में आ जाए। जैसा कि यहाँ पर लिखा है 25%, 25% लिखा हुआ है, 25% लिखा हुआ है। क्या करेंगे हम, 25 ऐसे ही लिख लेंगे और परसेंटेज के निशान हटाएंगे और नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100, कितना आ गया, 1/4 आ गया हमारा, 1/4 आ गया। अब ये तो हो गई परसेंटेज से फैक्टर वैल्यू निकालना। अब क्या करेंगे हम, फैक्टर वैल्यू से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, ये भी आना चाहिए ना। तो देखते हैं, हम इसी को लगा के आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत हो। जैसे कि 1/2 लिखा है, अब 1/2 को 50% कैसे आ गया, देखते हैं। बेटा हमने भी बताया हर चीज़ 100% होती है। अब 1/2 को जब परसेंटेज में लाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 1/2 को परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का निशान लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया भैया मेरे, 50%। देखो कन्वर्ट हो गया भैया परसेंटेज फैक्टर में, आ गया ना। इसी तरीके जैसा कि भी आप लोगों ने निकाला 1/3, 1/3 लिखा है। अब इसको हमें लाना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का निशान लगा देंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई कितना आ गया, 100/3%। उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। जब 3 का भाग हम 100 पे देंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 त्रिका 9 बचा 1, फिर 10, 3 त्रिका 9 बच गया 1, तो आ गया कितना, 33 सही 1/3% आ गया। हमें आशा है आपको ये परसेंटेज से फैक्टर वैल्यू आप निकाल सकते हो और फैक्टर वैल्यू से परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, अब सवाल के माध्यम से कुछ आपको बताऊंगा। मैं ट्रिक भी फॉलो करके बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से सवाल भी बताऊंगा और फार्मूले से भी सवाल बताऊंगा। आपको वहाँ पर समझना है क्या हमें फार्मूला यूज करना चाहिए या फिर ट्रिक यूज करनी चाहिए। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। और यहाँ हमने देखिए, यहाँ पर हमने कुछ परसेंटेज वैल्यू है, कुछ फैक्टर वैल्यू है, उनको हमने सर्कल मतलब उसको हम ब्रैकेट में बंद कर दिया है। ये क्यों बंद कर दिया है पता है आपको, मैंने इनको इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि ये जितने भी ब्रैकेट के अंदर बंद हुए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट भी हैं, सारे इम्पोर्टेंट है। अधिकतर यही जो फैक्टर जो प्रतिशत वैल्यू होती है अधिकतर यही पूछे जाते हैं, अधिकतर। ठीक, तो इनको ज़्यादा करके आप गौर करिए और इनको याद करने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जगह हमारा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाएंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन फार्मूले से बताऊंगा, उसके बाद मैं ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि हमें ट्रिक यूज करनी चाहिए या फिर फार्मूला यूज करनी चाहिए। तो जैसे मेरे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ गई, एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ गई है, जब इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दें कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की कीमत 50% बढ़ गई, 50% बढ़ गई है, तो कह रहा है कितनी खपत अपनी कम कर दें कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगाने में कुछ फार्मूलों का यूज होता है। इसमें 2 फार्मूले लगते हैं, एक तो कमी के लिए और एक वृद्धि के लिए। तो कमी के बारे में पहले बता देता हूँ। जैसा कि लिखा है, एक वृद्धि के लिए फार्मूला होता है R/100 प्लस R इंटू 100%। एक होता है कमी के लिए, कमी के लिए होता है क्या, R/100 माइनस R इंटू 100%। ये फार्मूले यूज होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो पहले मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं इस फार्मूले की सहायता से मैं सॉल्व करूंगा, इसके बाद मैं ट्रिक लगाऊंगा। ठीक है, फिर ट्रिक लगाकर भी बताऊंगा आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ था कि किसी वस्तु की कीमत 50% बढ़ गई है। अब यहाँ बढ़ गई है तो बढ़ने की बात की जा रही है, तो बढ़ गई है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये। वृद्धि के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ये। जो R होती है ये प्रतिशत वैल्यू होती है, क्या होती है, प्रतिशत वैल्यू होती है। ठीक, अब R की वैल्यू कितनी है भैया, क्वेश्चन में बोल रहा था
कि 50% बढ़ गई है। तो यहाँ पर R की जगह पर रखेंगे 50, यहाँ पर 100 है भैया, प्लस R है 50 इंटू 100%। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 50/150 इंटू 100%। कितना आ गया, 100% आ गया। इसको सॉल्व करेंगे हम, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 3 15, आ गया कितना, 100%/3 आ गया। अगर इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमारा मिल जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 1, तो कह सकते हैं 33 सही 1/3% हमारा आंसर हो गया। तो क्या निकल के आ गया कि अगर कोई वस्तु की कीमत 50% बढ़ गई है तो हमें खपत कितनी परसेंटेज कम कर देनी चाहिए, 33 सही 1/3% कम कर देंगे खपत, तो हमारे खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि चावल की कीमत 25% में वृद्धि हो गई, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है, तो हमें खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उस पर खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या कह रहा है बेटा, आर का मान कितना रखा है, 25%। और इस क्वेश्चन भी कह रहा है कि वृद्धि शब्द जुड़ा है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला फार्मूला वृद्धि वाला। तो R/100 प्लस R इंटू 100%। R की जगह रख देंगे हम 25, 100 प्लस 25 इंटू 100%। इसी तरह सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 125 100%। इसको काटो जरा, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 0। कितना आ गया मेरे प्यारे छात्रों, 20%। ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ तक तो ठीक रहा। बच्चों ने कहा सर तो ट्रिक की जरूरत ही क्या, इतना आसान इसी से आ रहा है। तो लेकिन रुकिए, तो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू बहुत ही इजी दे दी गई है। कितनी, 50%, 25%, 20%, 10%, 5%। इस तरीके से जब परसेंटेज वैल्यू दी जाती है तो इन फार्मूलों को लगाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब सोचिए, अगर परसेंटेज वैल्यू थोड़ी सी टफ आ जाए, जैसे आ जाए 33 सही 1/3 आ जाए, या 16 सही 2/3 आ जाए, क्या इनको यूज करने में ये फार्मूला को आप लगा सकते हो? जी हाँ, लगा सकते हो, लेकिन कितनी कठिनाइयाँ मिलती वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में आ जाए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आप सोच रहे हो कि सब वृद्धि बता रहे हो, तो कभी कभी बता दूंगा एक। तो अगर बोल रहा है सवाल में, यदि किसी वस्तु की कीमत में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाए, तो यहाँ परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे छात्रों, 33 सही 1/3% आ गई। कितनी आ गई, 33 सही 1/3%। और शब्द क्या लिखा है, वृद्धि, मतलब बढ़ रही है। तो बढ़ रही का फार्मूला हम यही लगाएंगे। इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो R कितना आ गया भैया, 100 और प्लस 33 सही 1/3 100%। आप यहीं पर देख के ही आपका मन निचल गया मन कि सर ये तो बहुत कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो लंबी हो जाएगी, हमें पता है लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा भैया, 100/3। इसको यहाँ 1 मानेंगे, या 100 प्लस 100/3 तो हो जाएगा कितना मेरे प्यारे छात्रों, 300। 300 में 100 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 400/3 इंटू 100% हो गया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, ये कर दिया भैया, इससे ये कर दिया, तो 1/4/100%, 4 दूनी 8, कितना भैया, 4 दूनी 8, 4 5 20, कितना आ गया भैया मेरे प्यारे छात्रों, 25% आ गया। अब देखिए, ये तो हमने सॉल्व करके बताया फार्मूले के तरीके से। ये तरीका है, आपको हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसको आप देखिएगा, कितनी अच्छी ट्रिक है, आपको कितनी पसंद आती है। इस ट्रिक से हमारा क्या होता है,
आंसर बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर आता है और हमारा समय भी इससे बचता है। ठीक, देखिए जरा, एग्जाम दो तरीके से, एग्जाम दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। जरा आप लोगों ने कभी सोचा कि एग्जाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ही क्यों होते हैं? इनको एक तरीके से ही क्यों नहीं किया जाता? सारे एग्जाम, चाहे जो भी एग्जाम हो, या बैंक का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, या सीजीएल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों को एक ही तरीके से क्यों नहीं दे दिया जाता? या फिर ऑब्जेक्टिव ही दें या फिर सब्जेक्टिव ही दें। क्यों किसी में सब्जेक्टिव किसी में ऑब्जेक्टिव, ये क्यों होता है? कभी आप लोगों ने दिमाग लगाया? कि मैं बताता हूँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर होता है, ये क्यों पूछा जाता है। तो जहाँ जिस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो एग्जामिनर हमसे ये जानने की कोशिश करता है कि तुम्हारी सोच कितनी है, और सोच कितनी है, या उस नियम का तुम पालन कर पाओगे, नियम का पालन कर पाओगे। और जो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी हमने बताया ऑब्जेक्टिव, अब बता रहे हैं सब्जेक्टिव। देखिए फिर से बेटा, एग्जाम दो तरीके से होता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, वहाँ पर हमसे एग्जामिनर ये जानने की कोशिश करता है कि आपकी सोच कितनी है, आपकी सोच कहाँ तक है। क्योंकि आपको वहाँ पर बैठाया जाएगा, क्योंकि आप दे रहे हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्व कर रहे हो, तो इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप नियमों को वहाँ पर बनाओगे, ना कि फॉलो करोगे। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस एग्जाम में कराए जाते हैं, वहाँ पर नियम का पालन कराने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप एक्साइज इंस्ट्रक्टर बन गए, एक्साइज इंस्ट्रक्टर बन गए, अब एसएससी सीजीएल के एग्जाम दिया, एक्साइज इंस्ट्रक्टर बन गए, तो आप किसी भी फैक्ट्री या किसी भी मार्केट में जाएंगे, किसी भी फैक्ट्री या किसी भी मार्केट में जाएंगे, तो आपके जाते ही जो वहाँ का फैक्ट्री मालिक होगा, या मार्केट का जो भी ओनर या मार्केट का कोई भी मालिक होगा, तो आपके जाते ही सारी अपनी कमियाँ, या फिर कहें सारा धन या सारा माल, जितना भी होता है माल, आपको बता देगा। आपके जाते ही बता देगा, नहीं बताएगा कोई भी बंदा, चाहे जो भी, चाहे आप ही हो, अपनी कमियां दूसरों को नहीं बताओ। तो वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आपको उनकी बातों से ऐसी उससे क्वेश्चन पूछना है, ऐसी बातें करना है, ताकि वो अपनी कमियां, जो अपना माल जहाँ भी रखा हो, वो अपने मुंह से ही हमारे सामने प्रकट करते। तो यहाँ पर आपकी क्या चेक किया गया है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, यहाँ पर आपकी सोच या फिर कहें आपकी जो नियम का पालन करते उसका यूज किया जाए। तो इससे जानकारी ये मिलती है एग्जामिनर को कि आप इतना पालन कर सकते हो। बात समझ गए? समझ गए होंगे, हमें आशा है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बताया आपको, ये मैंने 3 क्वेश्चनों को फार्मूले के माध्यम से बताया। अब मैं बता रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। अब उसी ट्रिक में ये सारा यूज होगा, जितने भी फैक्टर वैल्यू परसेंटेज वैल्यू लिखी हुई हैं, ये सब उसी में यूज होगा। और देखिए कितना मज़ा आता है मेरी क्लास में। पक्का आप ज़रूर से ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया तो अब कर दोगे और शेयर भी कर दोगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमारा क्वेश्चन पहला था, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि। क्या कह रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि। अब 50% की वृद्धि कह रहा है, तो हमें 50% की फैक्टर वैल्यू पता होनी चाहिए। ये ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। अब 50% की फैक्टर वैल्यू, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नहीं इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब देखिए तो कम से कम क्या अंतर है, ट्रिक में क्या अंतर है और फार्मूले में क्या अंतर है। अरे भाई मेरे जरा ये बताइए, अर्थमेटिक पूरी पड़ी हुई है, पूरा एडवांस पड़ा हुआ है। अब दोनों मिलाकर के बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं। अब कितना फार्मूला याद करोगे, कितना फार्मूला याद करोगे? नहीं याद कर पाओगे। तो इसीलिए मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। हर चैप्टर, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, या अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर हो, या फिर एडवांस का कोई भी चैप्टर हो, सारी मैं ट्रिक से ही बताऊँगा। कोई भी चैप्टर परसेंटेज, कोई भी चैप्टर में फार्मूले से यूज नहीं करूँगा।
तो मेरा क्वेश्चन कह रहा था किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई है, तो 50% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 50% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अभी देखिए हमने निकाला है 50% की फैक्टर वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, वृद्धि शब्द लिखा हुआ है या कमी शब्द लिखा हुआ है? तो यहाँ तो वृद्धि शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि 50% की वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं? वृद्धि के लिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वृद्धि के लिए जो हमारा अंश होता है, ऊपर की संख्या होती है और जो नीचे की संख्या होती है, नीचे की संख्या में क्या हम मान लेते हैं हमारा पहला कितना था? पहला था हमारा 2। अब इस 2 में इसको ऐड करेंगे तो 2 से हो जाएगा 3। 2 से हो गया 3, 2 से 3 हो गया। तो हमें ये यहाँ पर ये जानकारी मिली, पहले हम 2 रुपए खर्च करते थे, अब भाव बढ़ गया या वस्तु की कीमत बढ़ गई है, तो पहले हम 2 रुपए खर्चा करते थे और 3 सामान मिल जाती थी, लेकिन अब भाव बढ़ जाने के कारण हम 3 रुपए खर्चा करेंगे, 2 सामान ही मिल पाएगी। 3 रुपए खर्चा करेंगे और 2 सामान ही मिल पाएगी। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ गया? यहाँ पर कितने का अंतर आया? 1 का अंतर आया। 1 का अंतर आया, किस पर आया? 3 पर आया। अब मेरे प्यारे छात्रों बताइए जरा, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3 होती है। कितनी होती है? 33 सही 1/3 होती है। जी हमारा आ गया आंसर, आ गया हमारा आंसर। मजा आ गई। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को इसी तरीके से। इसमें कह रहा था कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि। अब 25% की वृद्धि, इसमें वृद्धि शब्द लिखा हुआ है। अब 25% की वृद्धि है तो हमें 25% की फैक्टर वैल्यू पता होना चाहिए। तो 25% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 1/4। अब 1/4, अब वृद्धि शब्द जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे? 4 में 1 को हम ऐड कर देंगे तो 4 से कितना हो जाएगा? 5। अब 5, तो यहाँ पर हम कहेंगे पहले हम 4 रुपए खर्चा करते थे, 5 सामान मिल जाती थी, लेकिन अब जो चावल का मूल्य है बढ़ गया है, तो हम 5 खर्चा करेंगे जब हमें 4 मिल पाएगी। यहाँ कितने का अंतर हो गया? 1 का अंतर हो गया। किस पर अंतर हो गया? 5 पर अंतर हो गया। प्यारे मेरे छात्रों बताइए 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 20% होती है। कितनी होती है? 20%। ये हमारा आ गया आंसर। ये हमारा आ गया आंसर। अब देखते हैं, जिसको बच्चे छोड़ देते हैं एग्जाम में, पूरा सॉल्व करते हैं लेकिन कहीं मिस्टेक हो जाने के कारण क्वेश्चन को ही डेल दिया, समय तो मेरा गया पूरा और क्वेश्चन भी गया। तो आज के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन, क्या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, आपको डीलना नहीं है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, जरा देखिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाने पर, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाने पर खपत हमें कितनी परसेंटेज कम करनी होगी ताकि खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो इसमें फैक्टर वैल्यू परसेंटेज वैल्यू कितनी है भैया? 33 सही 1/3 परसेंटेज वैल्यू है। तो 33 सही 1/3 की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3 की फैक्टर वैल्यू होती है 1/3। यहाँ पर देखो हमने सारे लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए, घर में प्रैक्टिस करें। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 33 सही 1/3 की फैक्टर वैल्यू कितनी बताया हमने? 1/3। तो 1/3 आ गया 33 सही 1/3 परसेंटेज की फैक्टर वैल्यू। अब इसमें वृद्धि शब्द कह रहा था ना, तो इसमें वृद्धि शब्द कह रहा तो 3 में क्या करेंगे? 1 को ऐड कर देंगे तो 3 से हो जाएगा 4। जब हम 3 रुपए खर्चा कर रहे थे तो 4 सामान मिलती थी, लेकिन वस्तु की जो मूल्य है वो बढ़ गया है, तो हम कितना खर्चा करेंगे? 4 खर्चा करेंगे, तब हमें वस्तु मिल पाएगी कितनी? 3। यहाँ पर कितने का अंतर आ गया मेरे प्यारे छात्रों? यहाँ पर अंतर आ गया 1 का। किस पर? 4 पर। तो 1/4 क्या होता है? 25% होता है। ये हो गया हमारा आंसर। अब खुद ही जान गए होंगे आप। अब इन क्वेश्चनों को देखकर आपको खुद ही समझ में आ गया होगा हमें क्या करना चाहिए। क्या फार्मूले याद करने चाहिए या फिर
ट्रिक फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो आज के ये मेरा वीडियो है परसेंटेज इंफॉर्मेशन पर, परसेंटेज के विषय में जानकारी लेना और परसेंटेज किस तरीके से सॉल्व करना, तो इतना हमने बताया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन लगाने की ट्रिक और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतने ही, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।